दोस्तों नमस्कार। मैंने देखा है जंग के मैदान से लेकर संसद की बहसों तक हर तरह की खबरें। लेकिन आज की ये खबर ऐसी है जो आपकी दिल की धड़कन तेज कर देगी। कल्पना कीजिए, आसमान में गरजते हुए सुपर पावरफुल जेट्स जो दुश्मन की नींद उड़ा दें। क्या होगा अगर भारत की वायुसेना और मजबूत हो जाए? क्या ये डील चीन और पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमारे देश की आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत है? रुकिए मत, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील पर। 114 रफेल फाइटर जेट्स की खरीद की मंजूरी। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये भारत की ताकत की नई कहानी है। तो चलिए शुरू से अंत तक जानते हैं हर डिटेल के साथ। वीडियो देखते रहिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले समझिए ये डील इतनी बड़ी क्यों है। आज सुबह 12 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने इस डील को हरी झंडी दे दी। डीएसी क्या है? सरल शब्दों में, ये वो कमेटी है जो रक्षा से जुड़ी हर बड़ी खरीद पर फैसला लेती है। और इस बार का फैसला 114 नए रफेल लड़ाकू विमान। अनुमानित लागत पूरे 3.25 लाख करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना, 3,25,000 करोड़। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे पूरे देश में लाखों स्कूल या अस्पताल बन सकते हैं। लेकिन ये निवेश है हमारी सुरक्षा में। अब सवाल ये है, क्या ये पैसे की बर्बादी है या जरूरी कदम? क्या ये जेट्स सच में इतने कमाल के हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या ये भारत में बनेंगे या बाहर से आएंगे? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे, बस वीडियो देखते रहिए। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। याद है 2016 की वो डील, जब भारत ने फ्रांस से 36 रफेल जेट्स खरीदे थे। वो जेट्स अब हमारी वायुसेना में उड़ रहे हैं और उनका प्रदर्शन कमाल कर रहा है। बालाकोट स्ट्राइक हो या लद्दाख की टेंशन, रफेल ने अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन अब 114 और क्यों? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन की कमी है। हमें चाहिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन, लेकिन फिलहाल है सिर्फ 30 से 32। पुराने जेट्स जैसे MiG-21 रिटायर हो रहे हैं, तो नए जेट्स की जरूरत है। रफेल एक मल्टी रोल फाइटर है, मतलब हवा में दुश्मन से लड़ सकता है, जमीन पर हमला कर सकता है, जासूसी कर सकता है और न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकता है। स्पीड 1.8 मैक, ऊंचाई 50,000 फीट, रेंज 3700 किलोमीटर। वेपन्स मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर तक मार, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर बॉम्ब्स। रडार AESA, जो दुश्मन को पहले पकड़ लेता है। नई F4 स्टैंडर्ड में AI अपग्रेड्स भी हैं और भारतीय वर्जन में कोल्ड वेदर स्टार्ट, ताकि लद्दाख की ठंड में भी तुरंत उड़ान भर सके। अब डील की डिटेल सुनिए। 114 जेट्स में से 18 जेट्स फ्रांस से तैयार हालत में आएंगे। बाकी 96 जेट्स क्या भारत में बनेंगे? जी हां, मेक इन इंडिया के तहत। शुरुआत में 30% स्वदेशी हिस्सा, बाद में 60% से ज्यादा। मतलब पार्ट्स, रडार, सिस्टम भारत में। इससे क्या होगा? लाखों नौकरियां, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारतीय कंपनियों को बड़ा मौका। HAL, टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियां जुड़ सकती हैं। क्या ये आत्मनिर्भर भारत की असली शुरुआत है? शायद हां। इसी मीटिंग में 6P-8I पोसाइडन विमानों की भी मंजूरी मिली। ये समुद्री निगरानी और एंटी सबमरीन विमान है। हिंद महासागर में चीन की हलचल को देखते हुए बहुत जरूरी। अब भारत के पास होंगे 18 P-8I, जो 1200 किलोमीटर दूर तक निगरानी कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल, पैसा कहां से आएगा? डिफेंस बजट करीब 6 लाख करोड़ है। ये मल्टी ईयर पेमेंट होगी। ऑफसेट क्लॉज के तहत फ्रांस भारत में निवेश करेगा। सरकार का दावा है डिफेंस में 1 रुपया लगाने से 2.5 रुपए की आर्थिक ग्रोथ होती है। क्या ये सच साबित होगा? वक्त बताएगा। लेकिन चुनौतियां भी हैं। क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरा होगा? क्या लागत और बढ़ेगी? क्या विपक्ष सवाल उठाएगा? तेजस Mk-1.A भी आ रहा है। सरकार कहती है रफेल और तेजस दोनों साथ चलेंगे। अब सोचिए भविष्य। अगर 176 रफेल हमारे पास हुए, तो IAF दुनिया की टॉप एयरफोर्स में गिनी जाएगी। AMCA 5वीं पीढ़ी का फाइटर भी आ रहा है। रफेल से सीख मिलेगी। ये डील सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमैटिक भी है। फ्रांस, अमेरिका, रूस, भारत की बैलेंस्ड रणनीति। तो दोस्तों, क्या ये डील भारत को सुपर पावर बनाएगी? क्या चीन और पाकिस्तान दबाव महसूस करेंगे? क्या ये आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बड़ी खबर तक जय हिंद।